जरा सोचिए उस जिंदगी के बारे में जहां सिर के ऊपर पक्की छत सिर्फ एक ख्वाब हो, बारिश आए तो टपकती छत के नीचे रात काटनी पड़े, धूप निकले तो दीवारें तपकर सांस लेना मुश्किल कर दें, और हर रोज मन में यही डर बैठा रहे कि यह हालात आखिर कब बदलेंगे। अब यहीं ठहरिए, क्योंकि इस वक्त देश में जो हो रहा है वह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि लाखों परिवारों की जिंदगी की दिशा बदलने की कोशिश है। आज हर जिले, हर ब्लॉक और हर पंचायत में एक ही काम सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, उन परिवारों की पहचान जिनके पास आज तक पक्का घर नहीं बन पाया। इस बार माहौल बदला हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम अलग गंभीरता में दिख रहा है, और यही वजह है कि काम की रफ्तार अचानक बढ़ गई है। सरकार का इरादा अब छुपा नहीं है, इस बार आधा अधूरा नहीं बल्कि तय समय में नतीजा चाहिए। जिन परिवारों के नाम सालों से फाइलों में अटके पड़े थे, जिनके आवेदन धूल खा रहे थे और जिनकी पहली मदद सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई थी, अब उन्हीं लोगों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। पहले का अनुभव लोगों को आज भी याद है, आवेदन दिया, कागज जमा किए और फिर महीनों का इंतजार। बैंक जाओ तो कोई साफ जवाब नहीं, पंचायत में पूछो तो फाइल कहीं और होने की बात। इस खामोशी और भटकाव ने लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया। लेकिन अब कहानी का रुख बदला है। इस बार ऊपर बैठे अफसरों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जिनके कागज पूरे हैं उन्हें इधर उधर दौड़ाया नहीं जाएगा। हर राज्य और हर जिले को एक ही संदेश दिया गया है कि अगर जांच में बेवजह देरी हुई तो उसकी जवाबदेही तय होगी। इसी सख्ती का नतीजा है कि अब फाइलें मेजों पर जमी नहीं रह रहीं बल्कि आगे बढ़ रही हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली मदद के लिए आखिरी तारीख तय कर दी गई है। तारीख का मतलब साफ है, अब टाल मटोल नहीं चलेगा। साफ कर दिया गया है कि साल के अंत तक जिन लोगों की जानकारी सही पाई जाएगी उनके खाते में पहली रकम पहुंचा दी जाएगी। यह नियम पूरे देश में एक जैसा है, न किसी जिले के लिए अलग व्यवस्था, न किसी राज्य के लिए अलग बहाना। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझनी जरूरी है, पैसा सीधे हाथ में नहीं मिलेगा, बीच में कोई नहीं होगा। पूरी राशि सीधे बैंक खाते में जाएगी और इसके लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। सबसे पहली शर्त यही है कि बैंक खाता सही हो और पहचान पत्र से जुड़ा हो। यह जुड़ाव नहीं हुआ तो बाकी सब सही होने के बावजूद मदद अटक सकती है। दूसरी बात, खाते में सीधी ट्रांसफर की सुविधा चालू होनी चाहिए, वरना सिस्टम पैसा भेजेगा ही नहीं। तीसरी और सबसे अहम बात, आवेदन में दी गई हर जानकारी का मिलान किया जा रहा है। नाम, पिता या पति का नाम, खाता संख्या, बैंक शाखा, सब कुछ। पहले लोग इन्हें छोटी बात समझ लेते थे और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती थी। हजारों मामलों में सिर्फ एक अक्षर की गलती, पुराना खाता या बदला हुआ बैंक कोड ही सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। अब उन्हीं गलतियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा है। इसी वजह से इन दिनों बैंक और पंचायत दफ्तरों में भीड़ बढ़ी हुई दिख रही है। लोग अपनी जानकारी ठीक करवा रहे हैं क्योंकि साफ कहा गया है कि जैसे ही गलती सुधरेगी अगला कदम अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए भी भ्रम दूर कर दिया गया है। कई जगह सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना काफी नहीं होता बल्कि कागज स्थानीय दफ्तर में दिखाने पड़ते हैं। इसका मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि यह पक्का करना है कि जो दस्तावेज सिस्टम में अपलोड हुए हैं वे सही और असली हैं। इसी वजह से लोगों से कहा गया है कि पहचान पत्र, बैंक पासबुक, राशन से जुड़े कागज और आय से जुड़े प्रमाण संभाल कर रखें। जैसे ही जांच पूरी होती है, सिस्टम खुद तय कर लेता है कि कौन इस मदद का हकदार है और कौन नहीं। हकदार साबित होते ही पहली मदद की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहले जहां यह सब होने में 2-3 महीने लग जाते थे, अब वही काम काफी कम समय में पूरा हो रहा है। कई मामलों में आधे समय से भी कम में लोगों के खाते में राशि दिखने लगी है। जिनका इंतजार अभी जारी है उनके लिए भी रास्ता साफ बताया गया है। घर बैठे अपनी आवेदन स्थिति देखी जा सकती है। बस अपनी जानकारी डालिए और सामने साफ दिख जाएगा कि फाइल कहां पहुंची है, जांच हुई या नहीं और पैसा भेजा गया या नहीं। अगर किसी वजह से आवेदन खारिज हो गया है तो इसे अंत मत समझिए। सही जानकारी के साथ दोबारा मौका दिया जा रहा है और जैसे ही पहली मदद मिलती है उसी के साथ आगे की पूरी प्रक्रिया का रास्ता भी खुल जाता है। जैसे जैसे घर का काम आगे बढ़ता है वैसे वैसे अगली मदद की तैयारी भी अपने आप शुरू हो जाती है। जैसे ही घर का काम आधे रास्ते तक पहुंचता है, दोबारा जांच होती है और उसी के साथ अगली किस्त की तैयारी शुरू हो जाती है। छत बनते ही आखिरी मदद का रास्ता खुल जाता है। कई इलाकों में अब यह पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा तेज चल रही है। सरकार का इरादा इस बार बिल्कुल साफ है, सिर्फ घोषणा करके बात खत्म नहीं करनी बल्कि जमीन पर उसका असर दिखाना है। इसी वजह से हर लाभार्थी को यही समझाया जा रहा है कि धैर्य बनाए रखो, अपनी जानकारी सही रखो और समय समय पर अपनी स्थिति खुद देखते रहो। साल का आखिरी दिन अब सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं रह गया है बल्कि उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की आखिरी घड़ी बन चुका है
जो अब भी इंतजार में हैं और संकेत साफ हैं कि आगे भी इस योजना को लेकर बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। इसलिए जो भी इस सफर में है उसके लिए जागरूक रहना बेहद जरूरी है। अब जरा एक पल के लिए खुद से सवाल पूछिए, अगर सब कुछ सही होने के बाद भी पैसा अटका हुआ है तो गलती कहां होती है? यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। उन्हें लगता है कि आवेदन भर दिया, नाम सूची में आ गया, अब काम खत्म। लेकिन असली प्रक्रिया इसके बाद शुरू होती है। सिस्टम अब सिर्फ नाम देखकर पैसा नहीं भेजता, वह हर चीज को बारीकी से परखता है। खाते की स्थिति, कागजों की ताजगी और सारी जानकारी का आपस में मेल। कई लोगों के बैंक खाते सालों से निष्क्रिय पड़े होते हैं, न लेन देन होता है, न मोबाइल नंबर अपडेट रहता है और बैंक के रिकॉर्ड भी पुराने होते हैं। ऐसे खाते सिस्टम को संदेह में डाल देते हैं और यहीं से देरी की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए साफ कहा गया है कि खाता सिर्फ होना काफी नहीं है, उसे चालू और अपडेट भी होना चाहिए। बैंक पासबुक में दर्ज जानकारी अगर पुरानी है तो वही आगे चलकर परेशानी बन जाती है। कई बार लोग बैंक शाखा बदल लेते हैं लेकिन कागजों में पुरानी शाखा ही दर्ज रहती है और यही छोटी सी बात बड़ा रोड़ा बन जाती है। नाम से जुड़ी गड़बड़ियां भी एक बड़ी वजह है। कहीं पहचान पत्र में नाम अलग, खाते में अलग, कहीं पिता का नाम अधूरा, कहीं पूरा, कहीं पति का नाम बदला हुआ। इंसान को यह फर्क मामूली लगता है लेकिन मशीन को फर्क पड़ता है और पैसा भेजना या रोकना वही मशीन तय करती है। पहले इन्हीं कारणों से हजारों लोगों का काम अटका रहा। अब इस बार चेतावनी पहले ही दे दी गई है। जानकारी ठीक कराओ, फिर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी वजह से इन दिनों सुधार कराने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लोग समझ चुके हैं कि थोड़ी सी लापरवाही महीनों की देरी में बदल सकती है। सरकार की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने का मतलब यह नहीं है कि अब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई इलाकों में अभी भी स्थानीय स्तर पर कागजों की जांच हो रही है। पंचायत, नगर निकाय या वार्ड दफ्तर में फोटोकॉपी इसलिए ली जा रही है ताकि यह पक्का किया जा सके कि जो जानकारी सिस्टम में दर्ज है वही असल में भी मौजूद है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बाद में किसी तरह का विवाद खड़ा ना हो। जिन लोगों ने पहले यह मान लिया था कि अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, उन्हें अब थोड़ा सक्रिय होना पड़ रहा है। जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखना अब सिर्फ सलाह नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। जैसे ही जांच पूरी होती है, पात्रता तय होती है और पात्रता तय होते ही पहली मदद की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। यहाँ एक बात बहुत अहम है, पहली मदद मिलना सिर्फ खाते में पैसा आना नहीं है बल्कि आगे की पूरी प्रक्रिया का दरवाजा खुलना है। जैसे ही पहली किस्त मिलती है, दूसरा चरण शुरू हो जाता है। घर का काम आगे बढ़ता है, दीवारें उठती हैं और फिर निरीक्षण होता है। निरीक्षण का मतलब डरना नहीं बल्कि यह देखना होता है कि काम सही दिशा में चल रहा है या नहीं। और जैसे ही आधा काम पूरा होता है, अगली मदद की तैयारी भी अपने आप शुरू हो जाती है। कई इलाकों में काम की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि पहली मदद मिलने के कुछ ही महीनों के भीतर दूसरी किस्त भी लोगों के खाते में पहुंचने लगी है। इससे लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है कि इस बार मामला सिर्फ फाइलों और कागजों तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे घर पूरा होने की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे आखिरी मदद का रास्ता भी साफ होता चला जाता है और छत पूरी होते ही अंतिम चरण में राशि जारी कर दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम बात है जानकारी की साफ सफाई। जो लोग बार बार अपनी स्थिति देखते रहते हैं, उन्हें साफ पता होता है कि उनकी फाइल किस मोड़ पर अटकी है और जहां अटकती है वहीं वे सुधार करवा लेते हैं। इसके उलट जिन्होंने स्थिति देखना छोड़ दिया, वही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अब यह साफ कह दिया गया है कि साल के अंत से पहले सभी जरूरी काम पूरे कर लेना बेहद जरूरी है। यह तारीख सिर्फ आवेदन के लिए नहीं बल्कि पहली मदद के लिए भी उतनी ही अहम मानी जा रही है। इसके बाद सिस्टम अपने तय नियमों के अनुसार चलेगा। इसीलिए जिनका काम अब भी अधूरा है, उन्हें और देर नहीं करनी चाहिए। सरकार का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, हर उस परिवार तक पहुंचना जो आज भी कच्ची दीवारों के बीच जिंदगी जी रहा है। इसी वजह से आने वाले समय में इस योजना से जुड़े और फैसले और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त सतर्क रहेगा, वही आगे सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा। यह योजना अब सिर्फ कागजी घोषणा नहीं रही बल्कि जमीन पर उतर चुकी है और इस बार संदेश बिल्कुल सीधा है। जानकारी सही रखो, धैर्य मत खो और समय रहते कदम उठाओ। अब जरा उस डर को समझिए जो हर उस इंसान के मन में बैठा है जिसका नाम सूची में तो है लेकिन खाते में अभी तक कोई रकम नहीं दिखी। सुबह आंख खुलते ही पहला ख्याल यही आता है कि आज पैसा आएगा या आज भी इंतजार करना पड़ेगा। यही इंतजार सबसे भारी लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब लोगों को एक सीधी सीख दी जा रही है, इंतजार अंधे होकर मत करो, समझदारी से करो। हर लाभार्थी के लिए यह जानना जरूरी है कि उसकी फाइल इस वक्त किस हालत में है। अगर जांच बाकी है
तो वजह क्या है? अगर भुगतान नहीं बना है तो अड़चन कहां है? यही जानकारी अब आसानी से देखी जा सकती है और जैसे ही यह साफ होती है, आधा डर वहीं खत्म हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका आवेदन सिर्फ एक छोटी सी कमी की वजह से रोक दिया गया था। कभी दस्तावेज साफ नहीं दिखे, कभी जानकारी अधूरी रह गई, कभी किसी प्रमाण की तारीख पुरानी निकल आई। पहले ऐसे मामलों में लोग मान लेते थे कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन इस बार नियम बदले हुए हैं। गलती साफ बताई जा रही है और उसे सुधारने का मौका भी दिया जा रहा है, यानी दरवाजा बंद नहीं किया गया है। जो लोग दोबारा सही जानकारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी उसी कतार में रखा जा रहा है जहां पहले से सही लोग खड़े हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, मेहनत करने वाला खाली हाथ नहीं लौटेगा। इसी सोच के साथ इस बार आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। फॉर्म भरते समय भाषा कठिन नहीं रखी गई, शर्तें साफ साफ बताई गई हैं और मदद तक पहुंचने के रास्ते खुले रखे गए हैं।